गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है न्याय। राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा का काफी महत्व रहा है। भारतीय और पश्चिमी चिंतकों ने न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। न्याय शब्द का अर्थ है, अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं जस्टिस। जो कि लैटिन भाषा की जस्टिसिया से बना है। जस्टिसिया का आशय बंधन या दुर्घटना। न्याय का शाब्दिक अर्थ हो गया बंधन या जोड़। अब यहां न्याय की अवधारणा का हम विस्तृत रूप से विवेचन करेंगे, पश्चिमी चिंतकों के अनुसार और भारतीय चिंतकों के अनुसार। तो सबसे पहले न्याय की पश्चिमी अवधारणा। न्याय की पश्चिमी अवधारणा काफी प्राचीन है। अनेक पश्चिमी विचारकों ने न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। प्लेटो, अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, डेविड ह्यूम, बेंथम जैसे विचारकों ने न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। पश्चिमी अवधारणा को भी हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक काल। न्याय की आधुनिक अवधारणा। न्याय की पश्चिमी अवधारणा का समर्थन किया है प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो पहले राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय के नैतिक पक्ष का समर्थन किया। प्लेटो ने न्याय के नैतिक पक्ष का समर्थन करते हुए न्याय को व्यक्ति का आत्मीय गुण माना है, जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति सबकी भलाई में अपनी भलाई ढूंढता है। प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक राज्य या समाज द्वारा व्यक्तियों के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। इन कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। प्लेटो के अलावा अरस्तु ने भी न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, लेकिन प्लेटो ने न्याय के नैतिक पक्ष के साथ साथ वैधानिक पक्ष का भी समर्थन किया। मध्यकालीन विचार में सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, जैसे विचारकों ने भी न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। इन्होंने ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही न्याय कहा। 11वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य ईश्वरीय संस्था है और राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए, राज्य या राजा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। इन कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। तो ये ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन, इसको न्याय कहा है सेंट ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। आधुनिक युग में डेविड ह्यूम, बेंथम जैसे विचारकों ने न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। डेविड ह्यूम ने प्रचलित कानूनों के आधार पर निर्णय
को न्याय का नाम दिया है। समाज में जो नियम है, कानून है, इनके आधार पर न्याय है, इनके आधार पर निर्णय देने को ही न्याय का नाम दिया है। इस तरह बेंथम ने उपयोगितावाद दिया या अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को न्याय का आधार है। ये न्याय की पश्चिमी अवधारणा, पहले शाब्दिक हो गया, इसके बाद में पश्चिमी अवधारणा। तो पश्चिमी अवधारणा का संबंध किससे? प्लेटो, अरस्तु, सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, डेविड ह्यूम, बेंथम से। इनके बारे में आप एक पैराग्राफ आप कर दीजिए। प्राचीन में प्लेटो और अरस्तु को लेते हुए उनका मत लिखना है आपको। मध्यकालीन न्याय की अवधारणा में सेंट ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास जैसे विचारकों को लेते हुए न्याय के बारे में उनका पक्ष लिखना होता है। और आधुनिक युग में डेविड ह्यूम, बेंथम, जे.एस. मिल जैसे विचारकों ने न्याय के बारे में क्या कहा है, इसके बारे में उनका पक्ष लिखना है। ये न्याय की पूरी पश्चिमी अवधारणा होगी। अब न्याय की जो भारतीय अवधारणा है, न्याय की भारतीय अवधारणा भी काफी प्राचीन है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों, चिंतकों, राजनीतिक चिंतकों ने न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। भारतीय अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से भी काफी प्राचीन है। भारतीय अवधारणा का समर्थन किया है मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, ऋषि भारद्वाज जैसे विचारकों। न्याय की भारतीय अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से काफी अलग है। जहां न्याय की पश्चिमी अवधारणा न्याय के सिर्फ नैतिक पक्ष का ही समर्थन करती है, वहीं भारतीय अवधारणा और इसके समर्थक न्याय के नैतिक पक्ष के साथ साथ वैधानिक पक्ष का भी समर्थन है। कई बार जैसे इस तरीके से बोर्ड में आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं होता है, लेकिन इनसे रिलेटेड छोटे छोटे प्रश्न, जैसे प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, सेंट ऑगस्टाइन पुस्तक का नाम बताइए, या उपयोगितावाद का संबंध किससे, बेंथम से है, या अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की अवधारणा का संबंध किससे है, बेंथम से, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय की भारतीय अवधारणा और पश्चिमी अवधारणा में क्या अंतर है। तो जैसे अंतर आपका यहाँ क्लियर होता ही है कि न्याय की पश्चिमी अवधारणा न्याय के नैतिक पक्ष का समर्थन करती है, वहीं भारतीय अवधारणा न्याय के नैतिक पक्ष के साथ साथ वैधानिक पक्ष का भी समर्थन करती है। ये न्याय की अवधारणा है, ठीक है। धन्यवाद।